अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट लाइला आतिफ अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ लाइमलाइट विद लाइला आतिफ में ओनली ऑन आवाज़ एंटरटेनमेंट। बहुत ही माजरत पिछले हफ्ते के लिए कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सकी। लाइफ में थोड़े से आपको पता है कि प्लान्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली नहीं जाते। हमारे क्या प्लान होते हैं और ऊपर वाले के क्या प्लान होते हैं। तो एक बार फिर मैं आपके सामने फिर एक नए शो और नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज का मैसेज मैं एक थोड़ा सा देना चाहूँगी एक दूसरे की मदद के बारे में, कि हमें एक दूसरे की हेल्प और मदद जहाँ ज़रूरत हो ज़रूर करनी चाहिए। और अगर वो सक्सेस या किसी की तरक्की से वाबस्ता हो फिर तो हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें ये डर नहीं रखना चाहिए अपने दिल में कि कहीं वो इंसान जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे तो नहीं निकल जाएगा और कहीं वो हमसे ज़्यादा नाम तो नहीं बना लेगा। इस तरह की अगर सोच आप अपने अंदर रखते हैं तो ये ज़रूर जान लीजिए कि आप अपनी ही तरक्की और अपनी ही सक्सेस में खलल डाल रहे हैं। सो बिल्कुल मत घबराइए और बिल्कुल परेशान मत होइए। जहाँ पे आप हेल्प कर सकते हैं किसी की तरक्की के लिए, अगेन मैं सक्सेस का वर्ड यूज़ करूँगी, उसके ऊपर जाने के लिए, और ऐसा इस हेल्प से अगर उस इंसान को लोग जान सकेंगे और उसकी फॉलोइंग बढ़ेगी। तो हेल्प से असल में होता क्या है, आप जब किसी की हेल्प करते हैं उससे जो दूसरा इंसान होता है वो उसको हमेशा याद रखता है, और जहाँ जहाँ वो जिस भी मकाम पे पहुँच जाता है वो हमेशा आपका नाम ज़रूर लेता है। तो होता क्या है कि आप लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी, बिकॉज़ ये जो हेल्प करना है और मदद करना है ये सदका जारिया है, इसका सवाब आपको हमेशा मिलता रहेगा। सो ज़रूर सोचिएगा इस बारे में और अभी उठिए, और अगर किसी को आसपास देखिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर जाइए। और मैं भी आज से ये अपने साथ अहद करती हूँ, तहैया करती हूँ कि मैं भी ज़रूर आगे आगे होंगी, जिसको बल्कि देखने वाले अगर मुझसे राबता भी करना चाहें किसी भी सिलसिले में, प्रमोशन को लेके, सक्सेस को लेके, आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहें, मैं आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलें इसी बात के साथ आज के अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और चलकर मैं आपको एक छोटा सा पैकेज अपने आज की मेहमान के बारे में दिखाती हूँ। तो देखा जनाब, आपने आज की हमारी मेहमान, थोड़ा बहुत तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो किस फील्ड से रिलेटेड है। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में एक मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल मेकअप आर्टिस्ट, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। और आज मेरी ये कोशिश होगी कि हमारे इस शो से आप लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, स्पेशली जो नॉर्मली होती हैं फाउंडेशंस को लेके, स्किन केयर को लेकर। अक्सर लोगों के जहनों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं फाउंडेशंस को, स्पेशली फाउंडेशन की मैं बात करूँगी क्योंकि वही हमारे मेकअप की बेस होती है। तो इन सारी बातों को आज हम खोलने वाले हैं और हम अपने मेहमान से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो जानेंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ आज की हमारी गेस्ट को, जो है अनु सेठी। हाय अनु एंड वेलकम टू द शो। हेलो लैला, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल। फाइनली यू आर हियर, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है फॉर आपको? इनवाइटिंग मी हियर। आई एम सो बहुत ग्लैड कि आपने मुझे इनवाइट किया
एंड मैं आपका शो देखती हूँ, एक अच्छा। दफ़ा नहीं, बार-बार देखती हूँ। एंड जबरदस्त, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। तो इससे हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। आप सबको पता ही है कि लायला बहुत सपोर्टिव है, तो एवरी टाइम शी ऑलवेज कम टू सपोर्ट एवरीवन। बहुत शुक्रिया आपका। तो थोड़ा सा हमारे देखने वालों को अनु बताइए, आप कनाडा में कब आई और थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में। मैं कनाडा 2012 में आई अच्छा। और मैं इंडिया से हूँ। ब्यूटीफुल हिल स्टेशन नैनीताल से बिलोंग वाओ, करती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो वहीं पे बॉर्न हुई, वहीं पे बॉट अप एंड एजुकेशन भी वहीं पे हुई। अच्छा अच्छा। तो आप किस ईयर में कनाडा आई थी? 2012। 2012, ऑलमोस्ट अबाउट लाइक 10 इयर्स years, आपको हो yeah. गए। अच्छा अच्छा। तो आपका बताइए कि किस तरह जो है मेकअप की इंडस्ट्री में आपकी एंट्री हुई। अभी कुछ ही वैसे दो साल हो गए हैं आपको मेकअप इंडस्ट्री में स्टेप इन किए हुए, और शौक तो आपको पहले से था। आप पेंटिंग्स भी करती हैं, इसका भी थोड़ा सा बताइए सबको। मैं शुरू से बचपन से ही, जैसे समर वेकेशन होते थे, हमें मम्मा पेंटिंग सीखने के लिए डाल देते थे कि फॉर अ टाइम पास। वहीं से क्रोशिया सीखा मम्मा से, अच्छा। एम्ब्रॉयडरी सीखी, तो सारा कुछ, बिकॉज शी वाज आल्सो एन आर्टिस्ट। ओके। तो मेरी नानी भी आर्टिस्टिक थे, सो इट्स लाइक इनबॉर्न टैलेंट, बिल्कुल जीन्स में था। अच्छा, जबरदस्त। फिर तो ये आपका फैमिली ब्लड में हुआ ना, पेंटिंग्स एंड आर्ट्स और क्राफ्ट सब कुछ। Exactly. बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताइए कि आपकी मेकअप इंडस्ट्री में जो है वो किस तरह एंट्री हुई, और थोड़ा सा मेकअप के अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने शौक के बारे में बताएं। या जैसे एज यू नो कि मैं आर्टिस्टिक तो हूँ जी। तो फिर दिस इज ये कोविड का टाइम था, जब हम सब, आपको पता है, घर बैठे थे, तो मुझे कुछ करना है, क्योंकि अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया। मेरा एक बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे बड़ा हो गया, तो मुझे था कि मुझे अपने आप को बिजी रखना है। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे मेकअप का करना चाहिए। कभी पार्टीज में जाते थे तो कई बार लोगों ने तारीफ भी करी और पूछा, अच्छा। आप प्रोफेशनल करती हैं। हाँ, फिर उससे पता है कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, जब सारे कहें, कहते हैं ना कि आपका मेकअप बड़ा प्यारा हुआ है, तो आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया था कि लायला मैं ऐसा सोच रही हूँ, बिल्कुल, तो आप मुझे गाइड करें। तो आपकी गाइडेंस के उससे मैंने आगे अपना बिल्कुल career- हाँ, नहीं, आप में माशाल्लाह टैलेंट है और आपको तो बहुत अच्छा करने आता है। मैं तो ये कहूँगी आपको शायद सीखने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दैट्स गुड कि आपने चंद कोर्सेज भी किए हैं। उसके बारे में भी बताइए कि आपने कहाँ से कोर्सेज किए मेकअप के। मैंने जब कोविड था तब तो सारा कुछ ही शट डाउन हो गया, ऑनलाइन क्लासेस बहुत थी। ठीक है। तो मैंने वहाँ से कोर्स करे, वर्चुअली ना, या वर्चुअली करे। फिर लोकल मेकअप आर्टिस्ट, अच्छा, तो उनसे 1-2 क्लासेस ली कि वो मुझे बता सके मैं कहाँ पे रॉन्ग हूँ, ठीक, मुझे करेक्ट करें। तो बस उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। तो क्लाइंट्स का क्या फीडबैक है, क्योंकि आपने अब क्लाइंट्स लेने शुरू किए, अपना तो आप करती रहती हैं, तो उनकी क्या फीडबैक है? आपका मेकअप किस तरह का, आपका सिग्नेचर मेकअप क्या है, आप किस तरह का मेकअप ज़्यादा पसंद करती हैं? लाइट, थोड़े स्मोकी, या आपको सारी वेरिएशंस पसंद है? नहीं, मैं करती तो सारी वेरिएशंस हूँ, पर जब मैं ब्रश उठाती तो मेरा सॉफ्ट एंड सरल हो जाता है। अच्छा। तो फिर अकॉर्डिंगली जैसे क्लाइंट्स की जो डिमांड होती है, दे वांट मोस्टली वो फ्लॉलेस चाहते हैं। ठीक है। कनाडा में तो आपको पता ही है कि Light वेरी use लेस हाँ। और फ्लॉलेस मेकअप ही चाहिए होता है उनको। तो ये है, और क्लाइंट्स के फीडबैक अच्छे आते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होता है उनका मेकअप, नो केकी नो क्रैकी, कोई ग्रेश ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। चलिए थोड़ा सा फाउंडेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी हमारे देखने वालों का, मुझे पता है कि ये सवाल ज़रूर होगा कि आजकल जो मुझसे ज़्यादातर सवाल लोग कर रहे हैं, जो कि मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, सिंस यू ऑल्सो डिड कोर्सेज रिसेंटली, कि फाउंडेशन जो है वो ग्रे क्यों हो जाती है लोगों की? इसके पीछे क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी मिस्टेक है जो हम लोगों से होती है कि जिससे हमारी फाउंडेशन ग्रे हो जाती है? तो ग्रे मेकअप इसलिए होता है लायला, क्योंकि अगर हम रॉन्ग अंडरटोन करेंगे चूज़, तो वो ऑब्वियसली ग्रे होगा। उसमें भी कूल अंडरटोन्स होते हैं, वार्म अंडरटोन्स हैं, न्यूट्रल अंडरटोन्स हैं। तो आपको अपनी अंडरटोन मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हम
ये बहुत उसके अच्छी बात according, आपने yeah. की है। हाँ, तो अंडरटोन मालूम करने के लिए अगर किसी को नहीं कुछ खुद पता चलता तो इतने सारी कंसल्टेंट्स होते हैं, हर जगह स्टोर्स में अवेलेबल होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं मौजूद। तो आप ज़रूर जब जाइए अपनी फाउंडेशन मैच के लिए तो उनसे अपनी कलर टोन ज़रूर पता कीजिए कि मैं न्यूट्रल हूँ, कूल हूँ या मैं वार्म अंडरटोन में आती हूँ। तो जब आपको अपनी अंडरटोन पता चल जाएगी उससे आपको एटलीस्ट मेकअप और फाउंडेशन ख़रीदने में बहुत मदद मिलेगी। तो अनु ये बताइए कि फाउंडेशन कलर मैच, अंडरटोन तो चले हमें पता चल गया, लेट्स से कि आप मैं हम लोग वार्म में थोड़ा सा आते हैं, फॉल करते हैं, तो हम अपने कलर की सिलेक्शन किस तरह करें? कलर की सिलेक्शन देखिए, हम जो एशियंस होते हैं वो वार्म अंडरटोन्स की होती है। तो बेसिकली जब आप अपना फाउंडेशन लेने जाते हैं तो एक टोन लाइटर, एक आपका एक्चुअल टोन है, ठीक है, वो, और एक टोन डार्कर, ठीक है। तो तीनों ट्राई करें फ्रॉम नेक टू जॉ, फिर आप देखिए कौन सा मैच करता है। और एक मेकअप आर्टिस्ट ने, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ये बताया था कि अगर जब आप अपनी फाउंडेशन चूज़ करने जाते हैं तो उनको बोलिए वो आपके फेस में अप्लाई करें। अच्छा। और उसके बाद हाफ एन आवर आप उसको लगा के शॉपिंग करने, मॉल में घूमने, फिर आपको उससे पता चलेगा कि वो आपका करेक्ट फाउंडेशन है। अगर करेक्ट नहीं होगा तो वो ग्रेइश होने लग जाएगा। ठीक है, तो एक वो भी है, क्योंकि फाउंडेशन सेट होने में भी टाइम लगाता है। Exactly. आपको वेयर करके हाफ एन आवर में एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि कोई फाउंडेशन ऑक्सीडाइज तो नहीं कर रही। अगर ऑक्सीडाइज कर रही है तो उस हिसाब से आप लाइटर एंड डार्कर टोन्स पे जा सकते हैं। और इसी टाइम बीच में आपकी स्किन अपना ऑयल भी प्रोड्यूस करती है, जी बिल्कुल, जिसकी वजह से स्पेशली अगर अंडरटोन और अगर आपका फाउंडेशन ठीक नहीं है, कलर करेक्ट नहीं है उसका, तो ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा, तो अनु थोड़ा सा स्किन प्रेप की बात कर लेते हैं। फाउंडेशन का आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। जब तक कैनवस क्लीन नहीं होगा, फ्लॉलेस नहीं होगा, नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव द फाउंडेशन इज़, वो फ्लॉलेस नहीं हो सकती। ये तो सबको रूल ऑफ थंब है, सबको पता है। तो आप थोड़ा सा हमें स्टेप्स बाय स्टेप्स लेकर चलिए और बताइए कि फाउंडेशन की बॉटल उठाने से पहले मैं अपनी स्किन को किस तरह तैयार करूँ। तो जैसे हम जब मेकअप करते हैं तो सबसे पहले हम क्लेंस करते हैं। तो आपके फेस में ना कोई मॉइस्चराइज़र होना चाहिए उस टाइम पे, और ना कोई SPF होना चाहिए। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्लेंस करना है, देन आपको मॉइस्चराइज़ करना है। और अगर आपको सिरम आप यूज़ करते हैं तो सिरम मॉइस्चराइज़र से पहले होता है जी, तो उसके बाद आप मॉइस्चराइज़ करते हैं। ठीक है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पहले अपनी आई मेकअप करेंगे, देन आप फाउंडेशन लगाएंगे। अच्छा, तो आप, क्योंकि ड्राई स्किन में आपको मॉइस्चराइजर भी ड्राई स्किन के हिसाब से लगाना ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन चाहिए होगी। बिल्कुल। तो ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के प्राइमर्स भी तो डिफरेंट होंगे ना। वो पढ़ के जो है आप ज़रूर ख़रीदिए, लेबल पढ़िए, इंग्रेडिएंट्स देखिए कि ऑयली स्किन के लिए उनमें ऑयल्स की जो है मिकदार वो कम हो या हो ही नहीं, और जो ड्राई स्किन है उसमें आप ऐसी चीज़ें देखिए कि जिसमें ऑयल हो, ऑयल बेस्ड फाउंडेशन हो, प्राइमर ऑयल बेस्ड हो। तो थोड़ा सा ये बताएं कि चले जी स्किन प्रेप जो है वो हो गई, अब अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग किस तरह बनाया जाए कि जैसे हम शुरू में करते हैं कितना फ्रेश मेकअप हमारा लगता है और थोड़ी ही देर के बाद जो है मेकअप एकदम से जो अनफ्रेशनेस की तरफ जाने लगता है। तो अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग हम किस तरह बनाएं कि वो बिल्कुल फ्रेश लगे, लेट्स से आफ्टर इवन 8 आवर्स। जब हम मेकअप करते हैं तो सबसे पहले हमें थिन लेयर्स में मेकअप करना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं वो थिन लेयर्स में लगाइए, जिससे आपका मेकअप फ्लॉलेस भी रहेगा। और आपको लॉन्ग लास्टिंग के लिए लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रेज आते हैं जो आप फॉर 12 आवर्स 16 आवर्स चलते हैं। आपको उसकी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कि अगर आप रॉन्ग लगाएंगे सेटिंग स्प्रे तो वो लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं रहेगा फिर। सेटिंग स्प्रे पहले भी लगा सकते हैं, मेकअप के बाद भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, मैंने देखा है काफ़ी लोग। अब जैसे कि आपने क्रीम प्रोडक्ट्स लगा लिए, उसके बाद भी आप अपना सेटिंग स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। तो जिससे वो और ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ती है मेकअप की। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त टिप्स शेयर की हैं अनु आपने। मज़ीद आपसे हम जो है वो सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, और हम बातों का सिलसिला एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक से आकर मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अनु सेठी जो एक ब्यूटीफुल मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत से टिप्स एंड ट्रिक हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो अनु, आर यू रेडी फॉर आवर सेगमेंट दैट इज़ कॉल्ड खेल खेल में?
जी बिल्कुल। इसमें हम आपसे 5 सवाल करेंगे और थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस से जवाब देना है। ऑलवेज द आंसर इज इन द क्वेश्चन। थोड़ा सा जो है वो आपको दिमाग का काम है। चलिए, आर यू रेडी फॉर दैट? दैट? सही है। अच्छा जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि व्हाट इज इनकरेक्ट? ठीक है, पेंगुइन फ्लाइज और अ पेंगुइन फ्लाइज। सोचें, इन दोनों फ्रेजेस में से कौन सा फ्रेज करेक्ट है? पेंगुइन फ्लाई नहीं करता। बिल्कुल तो- सही, पेंगुइन बिल्कुल। Yeah. पेंगुइन डोंट फ्लाई। Yeah. ओके जी, आपसे सेकंड क्वेश्चन मेरा है, सम मंथ्स हैव 31 days, others have 30 days. How many months have 28 days? I think every month have 28. बिल्कुल सही, हर महीने में 28 डेज होते हैं। ऑलराइट, आपसे मेरा तीसरा सवाल है, व्हाट हैज़ 4 legs but cannot walk? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी 4 टांगे हैं बट वो चल ही नहीं सकता? बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। I think table. बिल्कुल सही, क्योंकि वो आपके सामने ही पड़ी है और आपके लिए थोड़ा आसान हो गया और मेरा जवाब देना। बेटा ये क्वेश्चंस हम जब भी बाहर जाते हैं तो कार अच्छा। में बोर हो रहे होते हैं तो वो जरूर पूछता है। आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता रहता है। Exactly. फिर तो आपकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई भी होगी। What belongs to you but gets used by everyone else? ऐसी चीज़ जो बिलोंग तो आपसे करती है बट उसको यूज़ बाकी सब लोग करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है? सोचें, बताएं, गेस करें। I think my name. यस, बिल्कुल सही, क्योंकि आप अपना नेम बिल्कुल कम ही यूज़ करते हैं unless somebody asks you. Imagine you are in a room. This is one of my favorite question. Imagine you are in a room filling up with water quickly. एक कमरा है जो पानी से भरता चला जा रहा है, एकदम पानी का लेवल ऊपर ही जा रहा है और आप कमरे के अंदर हैं। अब उस कमरे में ना कोई दरवाज़ा है ना कोई विंडो है, आप किस तरह बाहर निकलेंगे? आपने अपने आप को खुद रेस्क्यू करना है, बताइए। कोई इवेंट होगा? नहीं, उस पूरे जो रूम है उसमें कुछ भी नहीं है, कोई दीवार कोई दरवाज़ा नहीं। सोचिए। सोचिए सोचिए। आप बताइए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ओके जी, इसका जवाब है कि आप सोचना बंद कर दीजिए। जब आप सोचना बंद करेंगी तो आप उस रूम में ही नहीं होंगी। तो बहुत अच्छा रहा हमारा खेल खेल में जो सेगमेंट था, और इसके बाद हम अपना मज़ीद बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। तो अनु, थोड़ा सा हम अगर मेकअप को लेके बात करें तो हाइजीन का जो है वो एक बड़ा सवाल होता है कि मेकअप में हाइजीन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन अदर पीपल, हम अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनका फेस होता है वो, तो कितना ख्याल हमें रखना चाहिए अपनी हाइजीन का? यार देखिए, एक मेकअप आर्टिस्ट सैनिटाइजेशन, हाइजीन का ध्यान तो शुरू से रखता है जब वो अपना काम शुरू करता है। पहले इतना एक नॉलेज नहीं होता था, आफ्टर कोविड ये ज़्यादा एक नॉलेज होने लग गया है। बिल्कुल। तो हमें सैनिटाइज तो बार बार ही करना पड़ता है, आफ्टर क्लाइंट एंड बिफोर क्लाइंट। तो कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम सैनिटाइज कर सकते हैं, बट लाइक पाउडर बेस्ड जो होते हैं उसको हम सैनिटाइज नहीं कर सकते। तो फिर हम पैलेट में, जो मेकअप पैलेट होती है उसमें पाउडर सेपरेटली निकाल के यूज़ करते हैं। ठीक ठीक। तो फिर हम ब्रशेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। आफ्टर एवरी क्लाइंट वी हैव टू क्लीन आवर ब्रशेस। बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है, और अल्कोहल स्प्रे करना पड़ता है बार बार, बिकॉज कि वो जर्म्स ना किसी से एक दूसरे से में ट्रांसफ़र ना हो जाए। जैसे लिपस्टिक हो गई, लिपस्टिक को हम पहले अल्कोहल से स्प्रे करके और उसको वाइप करते हैं। मेरा ख्याल है आप भी इस तरह कुछ करते हैं या आपका कोई डिफरेंट तरीका है? नहीं, मैं जो लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ मैं उसको पैलेट में स्पैचुला से निकाल के, ठीक है, तो देन मैं मेकअप ब्रश से लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। वो भी एक अच्छा तरीका है। डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं यूज़ करती, बिकॉज यू नो आपको पता है कोविड, आफ्टर कोविड तो हमें सैनिटाइजेशन का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो और लोग ज़्यादा क्लाइंट ज़्यादा वो हर चीज़ देखता है कि कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ क्लाइंट को ज़ाहिर है सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, सफाई मिलेगी, स्पेशली एज यू आर सेइंग आफ्टर कोविड, तो लोगों ने तो यही देखना है ना कि जो अच्छी और साफ़ सुथरी जगह है, पीपल विल प्रेफर टू गो देयर फॉर श्योर। और जहाँ मेकअप का सवाल है, यू आर वर्किंग सो क्लोज विद द पर्सन,
तो मैं आपसे यहाँ पे एक और सवाल ये करूँगी कि जहाँ बात आती है मेकअप को लगा के सो जाने की, ये हमारे देखने वालों को बताएं कि वो कितना गलत है अपने साथ और अपनी स्किन के साथ, द पीपल हु डोंट रिमूव देयर मेकअप वाइल गोइंग ऑन बेड। या देखिए, मेकअप रिमूव करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को जो बिल्कुल न्यू होते हैं मेकअप, उनको नहीं पता होता कि मेकअप कैसे रिमूव करना है। वो जस्ट फेस वॉश यूज़ करके और अपना मेकअप रिमूव करते हैं। बट मेकअप की ट्रिपल क्लिनजिंग मेथड होता है। अच्छा, वो किस तरह? वो जैसे आपको पहले जो मेकअप है एक ऑयल बेस्ड, जैसे आजकल क्लिनजिंग बाम बहुत है मार्केट में, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बेबी ऑयल से अपना मेकअप ब्रेक कर सकते हैं। सही। एंड देन उसको वाइप करें। देन फिर जो आपका फेस वॉश है जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है, उससे आप अपना फेस वॉश करें। और अगर आप मेकअप लगा के सो जाते हैं तो जो आपकी एज है वो 12 डेज अहेड हो जाती है। जी, ये मैंने भी बात सुनी थी कि अगर आप अपना मेकअप लगा के सो जाते हैं तो यू एज 12 डेज इन वन नाइट। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मेकअप लगा के सोना इज़ सो अनहेल्दी फॉर योर स्किन। तो अनु, ये ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर मैं करवाना चाहूँ आपसे थोड़ा सा, कि अगर आई मेकअप किया हुआ है और पूरे फेस का मेकअप किया हुआ है, आईज़ के लिए डिफरेंट मेकअप रिमूवर्स होंगे और फेस के डिफरेंट मेकअप रिमूवर्स होंगे, या कुछ ऐसा भी आते हैं कि जो दोनों डुअल हों, आईज़ एंड फेस बोथ के लिए, वो आप क्या सजेस्ट करेंगी? नहीं, आइज़ के डिफरेंट भी आते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज बेबी ऑयल और क्लिनजिंग बाम इज़ द बेस्ट। वो बनाया ही इसलिए जाता है कि वो आइज़ और फेस, फुल फेस आप उससे क्लीन कर सकें। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है ना कि हम जब मेकअप यानी मेकअप हमने रिमूव नहीं किया और डायरेक्ट हमने फेस वॉश कर लिया, और जब हम उसको वाइप कर रहे होते हैं तो भी हम कपड़े, टॉवल या टिश्यू पेपर पे फाउंडेशन के रेजिड्यूज देख रहे होते हैं। सो दैट्स द पॉइंट बिहाइंड ट्रिपल क्लेंजिंग, कि आपकी स्किन एकदम से जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, क्योंकि हमारे स्किन में ज़ाहिर है मसाम है, पोर्स हैं, मेकअप अंदर तक जाता है, तो उसको निकालने के लिए सिर्फ मूद होने से ही काम नहीं चलता, आपको उसको फुल प्रॉपर एक क्लेंजिंग भी करनी ज़रूरी है फॉर अ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल एंड फ्लॉलेस स्किन। तो अनु, थोड़ा सा मेकअप की ही जहाँ तक बात हो रही है तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, आपसे पूछते हैं कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आजकल मेकअप में, और क्या नई वेरिएशंस चल रही हैं, कुछ लाइनर्स में कोई डिफरेंट ट्रेंड्स आप बताएं जो आपको लग रहा है कि इस सीज़न में लोग फॉलो करेंगे स्प्रिंग एंड समर को लेके। या देखिए, ज़्यादातर आजकल विंग लाइनर्स वो तो ऑल टाइम फेवरेट सबके पर लेकिन विंग आईलाइनर भी तो किसी आंख पे बेटर मेरा ख्याल लगता है, और शायद आंख की शेप होती है एक हर लाइनर के लिए डिफरेंट। या जैसे अगर आपकी हुडेड आइज है, ठीक है, उसमें विंग आईलाइनर लगाने का भी तरीका है, एक टेक्निक है। अच्छा सब में लगता है, पर उसके एक टेक्निक्स होती है, ठीक, जो आप कैसे लगाएंगे। अच्छा, और मैंने सुना है हुडी, सुना क्या, वैसे तो हम दोनों इसी फील्ड से हैं, लेकिन हुडेड आइज पे मेकअप इज अ लिटिल ट्रिकी एंड डिफिकल्ट, क्योंकि आपको उस आंख के कर्व्स भी दिखाने हैं कलर से और वो सब कुछ। अच्छा अनु, टूल्स का भी तो बहुत रोल है इन टर्म्स ऑफ डूइंग योर मेकअप। आप हर ब्रश से हर आई मेकअप लुक नहीं अचीव कर सकते, हर लाइनर नहीं आप हर ब्रश से कर सकते। सो ब्रशेस के बारे में थोड़ा सा एजुकेट कीजिए यहाँ पे, कि लाइनर्स के लिए कोई ब्रशेस अगर आप रेकमेंड करना चाहें आईब्रोज के लिए, एंड द थर्ड वन विल बी आई शेडो। या देखिए, टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने टेक्निक इम्पॉर्टेंट है उतनी टूल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपके ब्रशेस अच्छी क्वालिटी के हैं, अगर आपको फ्लॉलेस मेकअप चाहिए, आपके टूल्स, आपके ब्रशेस भी उसी अकॉर्डिंग अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप अलग देखिए, हर स्टेप के लिए, हर कॉन्टूरिंग के लिए, ब्रॉन्जिंग के लिए, आईलाइनर के लिए अलग अलग टूल्स बने हुए हैं। तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप आईलाइनर यूज़ करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल फाइन ब्रश चाहिए आप। अच्छा, और पाउडर जो हम अप्लाई करते हैं, जैसे लाइक ब्लश ऑन्स, हाइलाइटर, पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं उसके लिए नेचुरल जो ब्रशेस होते हैं वो ब्रशेस से अप्लाई करना चाहिए, जिससे वो पिगमेंटेड होते हैं, पिगमेंट उठाएगा। अच्छा, ठीक है। तो वो है आप, क्योंकि पिगमेंट और पैलेट जितनी भी अच्छी हो, अगर आपका ब्रश इज नॉट गुड और वो पिक नहीं कर रहा कलर, तो फेस पे कुछ भी नहीं आएगा। ये बात आपने बहुत अच्छी की है। और जहाँ तक लाइनर का सवाल है, ब्रशेस की तो हम बात कर ही रहे हैं, लाइनर आप कौन सा ज़्यादातर रेकमेंड करेंगी, लिक्विड लाइनर या जेल लाइनर लॉन्ग लास्टिंग होते हैं? या आई थिंक जो मैं यूज़ करती हूँ वो जेल लाइनर है। अच्छा, बट जो लिक्विड लाइनर है उसका अपना अलग
बिल्कुल, एप्लीकेशन उसकी एक अलग ही है। मेरा ख्याल है बिगनर्स के लिए जो पेन लाइनर्स होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं लगाने, वो ऑलमोस्ट लाइक अ पेन, और जैसे कि आप ड्रॉ कर रहे हो ना अपनी लाइनर, थोड़ा सा जेल लाइनर एक नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है कि आप थोड़े से अगर एक्सपर्ट हो जो लगा के आपकी जब आदत बन जाए तो फिर आप जेल को। मैं ज़्यादातर जेल लाइनर यूज़ करती हूँ। अच्छा। आपने जैसे बोला कि वो एडवांस हो जाते हैं, तो जेल लाइनर में हमें वर्क क्विकली करना चाहिए क्योंकि वो ड्राई भी जल्दी होती है। हाँ। और उसको स्मज करना हमें ज़्यादा मतलब फास्ट काम करना होता है उसके लिए, और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। अच्छा। और जेल लाइनर्स ट्रांसफर भी नहीं होते हैं। हाँ। आपकी, क्योंकि हुडेड आइज में लाइनर्स हमेशा थोड़े से ऊपर को लग जाते हैं। हाँ, ये आपने सही कहा, बिल्कुल। तो वो लोग जो हुडेड आइज हैं जिनकी, वो जेल लाइनर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, या फिर वाटरप्रूफ आई लाइनर्स भी आते हैं लिक्विड में, तो वो भी काफ़ी ये है कि हेल्प कर सकते हैं हुडेड आइज को। तो जहाँ बात हो रही है हुडेड आइज की, अगर मैं बात करूँ कि हमारी आईब्रोज की जो शेप है वो कितना मैटर करती है पूरी एक फेस शेप के लिए, कि मैंने देखा है कि लोग फेस शेप आपकी जैसी भी हो पर उनका एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है आईब्रोज बनाने का, जो आपको एकदम से मैच्योर लुक दे देते हैं, इवन दो यू आर नॉट लाइक दैट एज, बट यू लुक ओल्डर देन व्हाट यू आर। तो थोड़ा सा एजुकेट कीजिए आईब्रोज की शेप के बारे में कि उसको हमें किस तरह स्मज्ड बनाना चाहिए, या यहाँ से बिल्कुल एक बॉक्स कट वाला एक आईब्रो भी होता है जिसमें मुझे ये लगता है कि मैं अगर बनाऊँ तो मैं बहुत मैच्योर लगती हूँ। आजकल लोग बिल्कुल एकदम आप जैसे बोल रहे हो बॉक्स कट बिल्कुल कोई प्रेफर नहीं करता। बिल्कुल। तो आजकल जो आईब्रोज है वो फ्रंट से लाइट होती है, और वो जो उसकी टेल होती है बैक साइड आप देखना वो हमेशा डार्क होती है। और अगर आपकी आईब्रोज लॉन्ग होएगी तो वो आपकी आईब्रोज को ड्रूपी बनाएंगी। अच्छा, जबरदस्त। ये तो अनु आपने टिप्स शेयर की हमारे साथ लाइनर्स एंड आई शेडोज एंड काजल को लेकर। तो हम मजीद अनु से बातें करेंगे मेकअप से रिलेटेड। अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। We'll be right back. Welcome back after the commercial break, और हम अपना बातों का सिलसिला जारी करते हैं हमारी ब्यूटीफुल गेस्ट अनु सेठी जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे। अनु, आप हमारे देखने वालों को अपना कोई पेज का नाम बताना चाहें या बताना चाहें कि वो कैसे आपसे रब्ता करें, तो here's your screen. मेरा इंस्टाग्राम पेज है जो है मेकअप बाय अनु के नाम से, आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरा फ़ोन नंबर है 2899228873। तो आप मुझे फ़ोन के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी ने आपसे बुकिंग करानी हो, इट्स लाइक अ वीक बिफोर, एक हफ्ता पहले आपसे कांटेक्ट करें, या आप थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस वाले मेकअप अपॉइंटमेंट्स भी ले लेती हैं? हाँ, मैं वो भी ले लेती हूँ। ज़्यादातर जो ब्राइड्स होती हैं वो 2-3 मंथ्स पहले बुक कराती हैं। ठीक है। और पार्टी मेकअप्स अगर किसी ने कराने अ वीक, क्योंकि प्लान करते ही हैं, तो इतना तो टाइम होता ही है बीच में। बिल्कुल। तो वही है, कई बार अगर किसी को इमरजेंसी चाहिए होती है तो भी मैं कर देती हूँ। सही, अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी है तो। ठीक है, ठीक है। तो चलें अनु, हम आपसे शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड हमारा, और इट विल बी लाइक वेरी इजी। आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना है, और जो भी पहली चीज़ आपके जहन में आती है आपने वो बोल देनी है। आर यू रेडी? या। चलें जी, आप मुझे ये बताइए फेवरेट डे ऑफ द वीक। जल्दी जल्दी जल्दी। ट्यूसडे। इतना सोच के? क्योंकि मंडे बहुत हेक्टिक होता है, बहुत बिजी होता है। बिल्कुल, ये आफ्टर सैटरडे संडे। वेरी गुड। ओके जी, निकनेम योर पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल यू। निकनेम? दे कॉल मी अनु। अनु ही बुलाते थे। टेक्सटिंग और टॉकिंग, व्हाट डू यू प्रेफर? टॉकिंग। जबरदस्त। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट रेडी? अगर मुझे डेप्थ में मेकअप करना है तो इट्स एन आवर। अच्छा। अगर जल्दी जल्दी वाला करना है तो देन 15 मिनट्स। वाओ, ब्यूटीफुल। स्केल 1 to 10, हाउ गुड ऑफ अ ड्राइवर आर यू? एक्चुअली ये आपके लिए सवाल नहीं है, मुझे पता है आप ड्राइविंग नहीं करती। हम इसको हटा देते हैं, इस तरह पूछ लेते हैं कि आपके हस्बैंड कितने अच्छे ड्राइवर हैं, अगर आपको 1 से 10 रेट करना पड़े। ही इज वेरी गुड ड्राइवर। जबरदस्त। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन? सिंडी क्रॉफर्ड। Okay. If you could travel back in time, what period would you go? अगर मैं let's say आपका बचपन, जवानी और अभी बुढ़ापा तो नहीं आया, चलें चाइल्डहुड, yes. सभी का वैसे ज़्यादातर यही होता है. Do you snore? Sometimes. आपको कैसे पता? क्योंकि जब मैं स्नोर करती हूँ मैं एकदम उठ जाती हूँ. अच्छा. And sometimes my husband
वो मुझे बताते हैं तो स्लो कर हाँ, वही मैं कह रही हूँ, खुद को तो नहीं पता चलता बट आपको दूसरे लोग ज़रूर बताते हैं कि यार तुम इतने खराटे लेती हो। अच्छा जी, फेवरेट जंक फूड, जो जितना भी जंक हो पर आप छोड़ नहीं सकती, आपको खाना ही खाना है। आई थिंक बर्गर। अच्छा जी, बर्गर कौन सा, बीफ, चिकन, फिश? फिश बर्गर। फिश बर्गर, ज़बरदस्त। योर फेवरेट सीजन? माय फेवरेट सीजन है स्प्रिंग। परफेक्ट, जो कि आने वाला है। फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर? चॉकलेट। योर फेवरेट नंबर? 1। हैव यू एवर वॉन्ट सॉक्स विद सैंडल्स? नो, नेवर। देखने में काफ़ी आता है वैसे, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि सैंडल्स के नीचे लोगों ने सॉक्स पहनी हुई होती हैं, विच इज़ फाइन। मुझे कभी कभी लगता है कि ये भी एक ट्रेंड है, लोगों ने खुद ही अपना निकाल लेते हैं ट्रेंड। डिफरेंट कलर्स की सॉक्स पहनी होती है। हाँ बिल्कुल। और कभी कभी स्नो में भी मुझे नज़र आ रही होती हैं सॉक्स पहनी हुई है लेकिन है पाँव सैंडल्स के अंदर ना, तो इसके लिए भी एक ट्रिक आना चाहिए आपको कि कहीं स्लिप ना हो जाए। व्हाई कैंट वी टिकल आवरसेल्फ? हमें खुद को क्यों नहीं गुदगुदी होती अगर हम खुद करना चाहें? एग्जैक्टली। बताइए। क्योंकि हम कॉन्शियस होते हैं ना कि हाँ। हम टिकलिंग कर रहे हैं अपने आप को, मेरा ख्याल है। या कोई। व्हाट्स द बेस्ट एज? आपने अभी वैसे बताया वो टाइम, लेकिन आपके ख्याल में एज कौन सी ऐसी आपको लगता है वो नंबर जो आपको याद हो, आपको लगे ये बेस्ट टाइम था या एज थी मेरी? आई थिंक टीनेज या। ओके जी, यहाँ पे हमारा रैपिड फायर राउंड होता है इख्तिताम, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलकर। तो हम अपनी मज़ीद आपसे जो है वो चीज़ें थोड़ी बहुत ज़रा जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में। थोड़ा फैमिली सपोर्ट के बारे में बताइए कि आपके इस मेकअप और के पैशन को लेके आपकी फैमिली, उन सब की सपोर्ट किस तरह रही? देखिए, यहाँ पे हमारी स्मॉल फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा है। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, मोटिवेट करा, मुझे मेरे कंफर्ट जोन से निकालने के लिए उन्होंने ही मुझे पुश करा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए कि तू कर सकती है इसको। अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया। अच्छा। तो या जैसे मेरे पापा ने मुझे प्रिंसेस की तरह शादी से पहले बिल्कुल, और वैसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे जबरदस्त। इस सपोर्ट के साथ ही देखें, ज़्यादातर जो स्पेशली हम लेडीज़ हैं, जब तक हमें सपोर्ट ना हो, मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ अचीव कर सकती हैं। सो सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा बताइए कि आप अपने बिजनेस को इट्स अ होम बेस्ड या आप इसको थोड़ा ग्रो करेंगी आगे जाके, आपके बिजनेस को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं आगे, ये थोड़ा सा अभी तो वो होम बेस्ड है, अच्छा। बट वी आर प्लानिंग टू ग्रो। ठीक है। जैसे स्टूडियो ले लिया बाहर, खोल दिया स्टूडियो। ठीक है। सो वी आर प्लानिंग दैट, क्योंकि अभी कोविड से भी निकले हैं, सब बिजनेसेस अभी आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है ओपन हो रहे हैं। सो इंशाल्लाह आगे जाके जो है वो बेहतरी होगी। और अनु, मुझे ये भी पता है, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी कि आप हेयर बहुत खूबसूरत बनाती हैं, तो हेयर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें और हमारे देखने वालों को बताएं कि आप हेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, किस तरह के हेयर स्टाइलिंग्स जो हैं वो चल रही हैं आजकल। मैं हेयर स्टाइलिस्ट भी हूँ। अच्छा। क्योंकि जब मैंने मेकअप सीखा था तो सबको यही होता था कि आप हेयर स्टाइल भी करते हैं, तो दे वांट टू कम एट अ वन प्लेस, यानी कि मेकअप यहाँ से कराया और हेयर स्टाइल के लिए कहीं और। इजी हो जाता है। एग्जैक्टली। तो मैंने पार्टी मेकअप भी मैंने सीखे हैं। ठीक है। और मैंने ब्राइडल भी करे हैं, लाइक अपडूज, कर्ल्स हो गए, बॉलीवुड वेव्स हो गए। अच्छा। सो ये सब हैं, ये करे हैं। फिश टेल्स, ब्रेड्स हो गई। ब्रेड्स बहुत इन है। हाँ। या जस्ट जैसे अगर किसी की मेहंदी फंक्शन है तो मेहंदी में वो ब्रेड्स ज्यादा प्रेफर करते हैं विद फ्लावर्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, वो खूबसूरत थीम ही वही होता है, फ्लावर्स एंड। बिल्कुल। सो या, और अगर लाइक मॉर्निंग की वेडिंग है, जैसे गुरुद्वारे में हो गई, हाँ। और आप निकाह हो जाता है तो वो प्रेफर करते हैं लो अपडूज। अच्छा। और जैसे हॉलीवुड वेव्स हैं, कर्ल्स हैं, दे आर गुड फॉर रिसेप्शन। अच्छा अच्छा, वो बिल्कुल जैसे पीछे जूड़ा सा, एक लो जूड़े वाले भी हेयर स्टाइल होते हैं, लो अपडूज होते हैं। ठीक है। बैक कोमिंग कितनी इन है आजकल, ज़्यादातर अभी बहुत वो बड़े वाला वॉल्यूम नहीं चल रहा, बस हल्का सा जो लिफ्ट होता है। आजकल लोग ज़्यादातर फ्लॉलेस बेस जैसे चाहते हैं, वैसे ही हेयर के लिए भी वो ज़्यादा मतलब नेचुरल फ्लो, नेचुरल वो चाहते हैं, ये नहीं कि हम बहुत कि लगे नहीं कि आपने कोई एक्सटेंशंस लगाई हुई है या आपने ग्लू कर दिया। हाँ हाँ हाँ। दे डोंट वांट कि आप ग्लू करें, वो नेचुरल फ्लो। अगर हम कर्ल्स भी करते हैं तो वो नेचुरली फ्लो करे। ठीक है। तो ब्राइड्स को आप क्या सजेस्ट करती हैं एक्सटेंशंस का, कि ब्राइड्स के ऐसे हैं हेयर स्टाइल के जिनमें आप एक्सटेंशंस रेकमेंड करती हैं, या आप ब्राइड्स को
ये रिकमेंड करती हैं कि अगर फर्स्ट डे पे उन्होंने एक्सटेंशंस की हैं तो नेक्स्ट डे पे वो अगर बंद वाला हेयर स्टाइल कोई बनाना चाहें? देखिए, एक्सटेंशंस तब बोले जाते हैं जब उनके खुद के बाल हैवी नहीं होते। अगर हैवी हेयर है तो एक्सटेंशंस की ज़रूरत ही नहीं होती है। अच्छा, वॉल्यूम के लिए आप लोग Exactly. एक्सटेंशंस का यूज़। जैसे अब ब्रेड है, ब्रेड में अगर उनको लॉन्ग ब्रेड चाहिए तो उसमें हाँ। एक्सटेंशंस ज़रूर लगेंगे। ठीक है, तो उसमें बंच ऑफ एक्सटेंशंस लगते हैं, सही। नॉट अ सिंगल पैक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अनु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई होप कि हमारे देखने वालों ने भी बहुत कुछ आज सीखा होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई शो। थैंक यू सो मच लाइला फॉर इनवाइटिंग मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। सो इट वाज अ नाइस। पहले तो मैं डर रही थी बट ना मुझे लगता है मुझे और बोलना चाहिए। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। तो बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने का और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ आप सबकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अगर आप लोग भी मेरे शो में अपना कोई टैलेंट दिखाना चाहते हैं या अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू कनेक्ट विद आवाज़ एंटरटेनमेंट, या आप मुझसे भी पर्सनल रब्ता कर सकते हैं। मेरे पेजेस का लिंक तो आप देख ही चुके हैं। तो चलें, इसी बात के साथ मैं आज के अपने शो को एंड करूँगी और दुआ में बहुत याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने गिरद नवा में सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।